वृंदावन से आई हुई देवी साध्वी सीमा सिद्धि किशोरी को सादर प्रणाम। गौशाला की इस पावन धरा पर आयोजित भागवत पुराण ग्रंथ की कथा में आए हुए परम आदरणीय अतिथिगण, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, आप सभी का गौशाला परिवार द्वारा दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आज कथा का 7वां दिन है, अर्थात कथा का विश्राम है। संसार में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो केवल 7 दिन की कथा सुनने से हमें जन्म जन्म के मरण जीवन से मुक्त कर दे, जन्म जन्म के पापों से मुक्त कर दे। ऐसा कोई ग्रंथ दुनिया में नहीं है, एकमात्र भागवत पुराण ग्रंथ। अभी अभी देवी ने सुनाई एक कथा सुदामा और कृष्ण की। कितनी दिल को हिलाने वाली ये कथा है। मैं ज्यादा तो नहीं, 1-2 लाइन में बताऊंगा कि जब 4-5 दिन से भोजन नहीं पका, सुदामा की पत्नी सुशीला सुदामा से कहने लगी, हम तो भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, पर बच्चों की भूख मेरे से नहीं देखी जाती। आपके मुख से कई बार मैंने कृष्ण का नाम सुना है कि आप कहते हैं मेरे परम मित्र हैं, वो द्वारिका के राजा हैं, आप चले क्यों नहीं जाते? चल पड़ा सुदामा। चलने से पहले पड़ोसियों से 2 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई सुशीला और निकल पड़ा द्वारिका को। जब द्वारिका पहुंच गया, नंगे पैर पहुंचा, पैरों से खून निकल रहा था, कांटे चुभे थे। भगवान ने अपने आंसुओं से, शास्त्र कहते हैं अपने आंसुओं से उसके चरण धो दिए। ये थी मित्रता। 2 रात सुदामा वहां रुका। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे। बार बार कृष्ण सुदामा से पूछा, भाभी ठीक है, बच्चे ठीक है, कोई कमी तो नहीं? कोई कमी है तो बताओ। अब देखिए सुदामा ने कहा, सब कुछ कृपा है, कुछ नहीं चाहिए। जबकि पत्नी ने कह के भेजा था कि तुम कुछ ना कुछ मांग के आना, लेके आना, बच्चे 5 दिन से भूखे हैं। फिर भी देखो सुदामा ने नहीं मांगा कुछ। चल पड़ा तीसरे दिन वापसी, बिना मांगे, कुछ नहीं मांगा। और जब पहुंचा था तो वहां महल थे। अब सोच लीजिए ये क्या संदेश देती है कथा। हम जाते हैं मंदिर में, मन्नतें मान लेते हैं, तू ये देगा तो मैं ये करूंगा, मैं सवामणि करूंगा। भगवान कहने का भाव है अंतर्यामी है, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। मांगना है तो गोविंद को मांगो, कृष्ण को मांगो, विष्णु को मांगो। लक्ष्मी तो उनके चरणों में निवास करती है, वो अपने आप दौड़ी चली जाएगी। बस मैं ज्यादा ना कहता हुआ ये कहना चाहूंगा कि यहाँ गौशाला में रोज सवामणि बनाई जाती है।